हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि समंकों का क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं और क्या उद्देश्य हैं क्लासिफिकेशन के, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि समंकों का संग्रहण हम किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन सी रीतियां हैं जिनसे आधार पर हम समंकों का संग्रहण करते हैं और कौन कौन से समंक हैं जिनको हम संग्रहण करते हैं। इस वीडियो में उन समंकों से हम निष्कर्ष निकालने हेतु, उन्हें उपयोग में लाने हेतु उनको वर्गीकरण करना और उनका क्या उद्देश्य है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण का अर्थ जान लें। वर्गीकरण कहते किसे हैं और इसके उद्देश्य क्या है। देखिएगा, समंक जब हम एकत्रित कर लेते हैं तो वो एकत्रित समंक अधिकतर प्रश्नावली या अनुसूचियों के रूप में होते हैं। इनसे हम जिस रूप में हमें कलेक्ट करते हैं उनसे उचित विश्लेषण या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि उनको हम अलग अलग गुणों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर लें। तो वर्गीकरण का अर्थ हमें यहाँ जानना जरूरी है कि वर्गीकरण कहते किसे हैं। समंकों को उनके गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उन गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में अलग अलग विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। जब तक हम उनको गुणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक हम समंकों के बीच में तुलना नहीं कर सकते और विश्लेषण हम उनका नहीं कर सकते। तो वर्गीकरण गुणों और विशेषताओं के आधार पर करना बहुत जरूरी होता है। अतः वर्गीकरण के बाद ही हम समंकों से अपने अनुसंधान के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब वर्गीकरण क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। वर्गीकरण करने के जो उद्देश्य हैं, सबसे पहला है तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। एकत्रित समंक इतने अधिक और जटिल रूप में होते हैं कि उसी रूप में उनको समझना या उनसे निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन होता है, जबकि वर्गीकृत किए हुए समंक बहुत ही सरल हो जाते हैं। हम वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि तथ्यों को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत कर उन्हें समझने योग्य बना सकें। सेकंड है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। समान और असमान समंकों को अलग अलग रखा जाता है जिससे उन्हें समझने में सहायता मिलती है। जैसे कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी, विवाहित, अविवाहित। तो ये समानता के आधार पर हम समंकों को कुछ को अलग कर लेते हैं, असमानता वाले समंकों को अलग कर लेते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है वो है तुलना में सहायता करना। एकत्रित समंकों को जब तक विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता है तब तक उनकी तुलना करना भी संभव नहीं होता। वर्गीकरण से यह कार्य सरल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। वर्गीकरण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि समंकों के पारस्परिक संबंध को हम स्पष्ट करें जिससे कि कारण और प्रभाव ज्ञात करने में सुविधा हो। नेक्स्ट आता है समंकों की उपयोगिता बढ़ाना। एकत्रित समंकों का जब वर्गीकरण कर दिया जाता है तो वे जिस रूप में होते हैं उससे हम उसके उपयोग नहीं होते, वरन दूसरे व्यक्ति भी उनसे लाभ उठाते हैं। अतः उनकी उपयोगिता का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाता है। और लास्ट इसमें आता है सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण के द्वारा सारणीयन तथा विश्लेषण की क्रियाओं को करने का आधार तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण की रीतियाँ। समंकों के वर्गीकरण चार आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे पहला है भौगोलिक वर्गीकरण,
नेक्स्ट है समय अनुसार वर्गीकरण, इसके बाद आता है गुणात्मक वर्गीकरण और देन संख्यात्मक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत समंकों का वर्गीकरण विभिन्न स्थानों के आधार पर किया जाता है, जैसे नेम ऑफ सिटीज, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यानी कि अलग अलग स्थानों के आधार पर समंकों को अलग अलग वर्ग में विभाजित करना। तो ये सब स्थान के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है समय अनुसार वर्गीकरण। जब समंकों को दिन, माह, वर्ष, घंटे आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। जैसे भारतवर्ष की जनसंख्या को विभिन्न वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे 2001 में जनगणना क्या थी और 2011 में जनगणना क्या थी या 2021 में जनगणना क्या होगी, उसके आधार पर यह समय अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है गुणात्मक वर्गीकरण। समंकों को किसी न किसी गुण के आधार पर वर्गीकृत जब किया जाता है तो वह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे बालों के रंग के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो वर्गीकरण हम करते हैं वो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इन गुणात्मक वर्गीकरण समंकों का हम संख्यात्मक माप नहीं कर सकते, केवल गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर गणना की जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण जब समंकों को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है तो उन्हें संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे एक कक्षा के छात्रों के द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंक संख्या में व्यक्त होते हैं, तो यह संख्यात्मक वर्गीकरण होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।